हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आए हो एक सुंदर सी प्यारी सी पोयम जिसका नाम है नन्ना सा पौधा। नन्ना सा पौधा पोयम नंबर 14 इन स्टैंडर्ड 11th, और इसके अंदर है हिंदी सब्जेक्ट के साथ। आज हम करने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में सबसे पहले शुरुआत करेंगे एमसीक्यू से। बच्चों में संस्कार डैश हो रहे हैं, तो बच्चों में कैसे हो गए संस्कार? तो चौपट हो गए भाई। मुन्नी तोते से गिराने को कहती है क्या? तो मुन्नी तोते से आम गिराने के लिए कहती है। पुरुष पौधे को डैश के जरिए उखाड़ना चाहता है, तो पुरुष पौधे को रस्सी के द्वारा या रस्सी के जरिए उखाड़ना चाहता है। औरत अपने बच्चों को डैश लोगों के साथ खेलने के लिए राय देती है, तो औरत अपने बच्चों को अपने लोगों के साथ खेलने की राय देती है। आगे बताया गया है वन लाइन आंसर। स्त्री नन्हे पौधे को क्यों उखाड़ फेंकना चाहती है? तो स्त्री नन्हे पौधे को उखाड़ फेंकना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि वहां पौधा लगाकर उसकी जमीन हड़पने की साजिश की जा रही है। सुब्बा राव क्या खेल किया था? तो सुब्बा राव ने एक दिन वहां पर समुद्र बनाया था, खेल खेल में समुद्र बनाया था, और उसके किनारे मीनाक्षी टेम्पल की रचना भी कर दी थी। पौधे की क्या विशेषता है? पौधे की यह विशेषता है कि वो बढ़ता है और बड़ों को उखाड़ने से नहीं उखड़ता है, जबकि बच्चे उसे आसानी से उखाड़ पा रहे थे। आखिर में औरत क्या करना चाहती है? तो आखिर में औरत उखड़े हुए पौधे को मुन्नी के हाथ से लेकर अपने हाथों से ही उस जमीन में गाड़ देना चाहती है। आगे है, पौधा किसका प्रतीक है? तो पौधा और कोई नहीं परंतु हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इस एकांकी में हमें क्या संदेश मिलता है? तो इस एकांकी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें देश के अंदर इतनी सारी विविधता के बीच में भी एकता रखनी चाहिए, यूनिटी रखनी चाहिए। मौनी चौधरी ने पौधे के बारे में क्या बताया है? तो मौनी चौधरी ने पौधे के बारे में बताते हुए कहा है कि वो गाछ छिल खेल रही है और वो पौधा जमीन में अपने आप निकल आया था। पौधा किन्हें लगाया है? तो पौधा मुन्ना, मुन्नी, अब्दुल, अहमद, मौनी चौधरी वगैरह गोखले और सुब्बा राव ने मिलकर ये पौधा लगाया था। पुरुषों को किस बात का डर है? तो पुरुषों को निज जिस जीवन पर पौधा लगाया है वो जमीन पर पुरुष की है। पुरुष को इस बात का डर है कि किसी दिन बच्चों के माँ बाप कह सकते हैं कि वो पेड़ उसके बेटे ने लगाया है, इसलिए यह जमीन भी उसकी हो जाएगी। पौधा कब निकल आया? पुरुष ने ओ चौधरी नाम के लड़के से पूछा कि उसकी अहाते पौधे किसने लगाया? तो लड़के ने जवाब दिया कि वह उसके दोस्त जब गाछ खेल रहे थे तो उस समय पौधा जमीन से अपने आप निकल आया था। आगे बताते हैं कि सब बच्चे क्या देखकर हंसने लगे? तो पुरुष ने पौधे की जमीन से उखाड़ने की बहुत कोशिश की पर पौधा नहीं उखड़ा। तब उसने पौधे से रस्सी बांधी और स्त्री पुरुष मिलकर उस रस्सी के द्वारा उस पौधे को खींचने लगे। यह देखकर सारे के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। मुन्नी के पिता किसे चमत्कार मानते हैं? तो मुन्नी के पिता नन्हे से पौधे को उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी पर पौधा उसकी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जब मुन्नी ने पौधे को उखाड़कर अपने हाथों में लेती है तो मुन्नी ने पिता से उसे चमत्कार मान लेते हैं। आगे है एकाकी। इस जो हमारी एकाकी है यानी कि नाटक का एक पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हमें राष्ट्रीय एकता के प्रतीक कैसे बन गए? तो अहमद, गोखले, सुब्बा राव, चौधरी, मुन्ना, मुन्नी अलग अलग भाषा बोलते हैं, यानी अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा के वाले, अलग अलग जाति के लोग हैं। वह सब मिलजुल कर खेलते हैं। मुन्ना और मुन्नी भी जब उसे कहती है कि गोखले मराठी है, सुब्बा राव साउथ इंडियन है, चौधरी बंगाली है और ये सब नहीं है, परंतु बच्चे अपनी बात नकार देते हैं कि हम सिर्फ एक ही है, दैट इज भारत, हम मनुष्य है। सही सही में सारे बच्चे एक सामूहिक उद्देश्य के प्रति समर्पित है। यह बताता है हमारी राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा प्रतीक। आगे है, मुन्नी को कौन सी बात समझ में नहीं आई? मुन्नी की मां संकीर्ण दृष्टि से महिला है। वो बंगाली, साउथ इंडियन, मराठी आदि बच्चों को अपना मानती है। वह मुन्नी को उसके साथ खेलने से मना करती है। ये सब बच्चे मुन्नी के मित्र हैं। इन सब बच्चों के अपनेपन की गहरी भावना है, इसलिए मुन्नी की माँ बात समझ में नहीं आती है कि क्या हो रहा है। अब बात है कि बच्चों के द्वारा गाए गए गीत का भावार्थ बताइए। तो बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत सा गीत गाया था जो पौधा हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताता है।
वर्षों बाद राष्ट्र को एक सूत्र में जुड़ा देखने से हमारा सपना साकार हुआ है। यह ऐसी डोर है जिसे बांधकर हम अपने आप को प्रसन्नता महसूस करते हैं। राष्ट्र की एकता हमारे जन गण का गौरव है और इसी से राष्ट्र प्रेम की चेतना दिखती है, झलकती है। आगे बताते हैं, व्याकरण के अंदर समानार्थी शब्द देखते हैं। बखेड़ा मतलब झगड़ा, साजिश षड्यंत्र, चमत्कार अजायबी, बेवजह अकारण, दुल्हीन नववधु, सत्यानाश सर्वनाश। अपोजिट में लेते हैं, संस्कार कुसंस्कार, स्वप्न सत्य, बिगाड़ना बनाना, खूबसूरत बदसूरत, मालकिन नौकर, छाया धूप, बाहर भीतर, प्यार नफरत। मानक शब्द यानी देसी शब्द देखते हैं, दुल्हीन दुल्हन, साजिश साजिश। और इस तरह से हमारे दो मानक शब्द थे। अब आगे हैं हमारे उपसर्ग। आपको पता है उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय दिए हैं। इसके अलावा इस जो एकाकी है उसको समझने के लिए हमें चाहिए बहुत सारे शब्दार्थ। अगर ये शब्दार्थ आपने अच्छी तरह से लर्न किए हैं, समझे हैं और इसको ध्यान में रखने के बाद अगर आप चैप्टर को देखते हैं तो आसानी से पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो आशा करता हूं ये एकांकी के क्वेश्चन आंसर आपको लर्निंग पार्ट में इजी रहे, इसलिए अभी के अभी डाउनलोड करो, बार बार सुनो, तो ये लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ग्रामर, वन लाइन आंसर बहुत ही इजीली लर्न होगा तो लिख तो पाओगे ही और अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। तो कितना फायदा होता है कि नहीं आप मुझे जरूर बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू।